हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट वाटर एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो याद रखिएगा, वेस्ट वाटर के अंतर्गत हम एक पैरामीटर है एल्कलिनिटी, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रूल देख लेंगे, दूसरा एल्कलिनिटी का परिभाषा, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर हम एल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं वाटर में, ये पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल का या हम रेफरेंस का। रेफरेंस की बात करते हैं तो आफा या आईएस हमारे पास क्या हो जाएगा 3025 में क्या दिया हुआ है, याद रखिएगा, में दिया हुआ है वाटर एनालिसिस। आपको देखना है वाटर एनालिसिस, ठीक है। ये वाटर एनालिसिस दिया है जिसमें हम आज कौन सा पैरामीटर देखने वाले हैं, तो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर देखने वाले हैं, राइट। अब एल्कलिनिटी ऑफ वाटर हम देखेंगे, ठीक। तो जनरली होता क्या है, एल्कलिनिटी आप निकालने के लिए दो अलग अलग होता है। जैसे कि हम वाटर लिए हैं, वाटर का हम सबसे पहले पीएच देखेंगे। अगर पीएच में हम बात करते हैं तो 8.3 से लेकर 8.5 के आसपास आया है या उससे ज्यादा आया है तो हम दो बार उसका टाइट्रेशन करेंगे। पहला हम फिनाप्थलीन इंडिकेटर लेके, दूसरा हम क्या करेंगे, मिक्स इंडिकेटर लेके हम क्या करेंगे, उसका टाइट्रेशन करेंगे, है ना। अगर हम देखेंगे कि कम आया है तो हम केवल एक बार टाइट्रेशन करेंगे, लेकिन अब जब भी आप करोगे तो लगभग तो 8 कुछ पड़ जाता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल टाइट्रेशन करना कंपलसरी है। जब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है। जैसे हमको इंस्ट्रूमेंट और केमिकल दोनों की जरूरत पड़ता है। अब इंस्ट्रूमेंट का हम बात करते हैं तो हमको क्या लगेगा, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, है ना, और कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, है ना, ये सब हमको क्या लगने वाला है, ये इंस्ट्रूमेंट में। केमिकल में हम जाते हैं तो 0.02 नॉर्मलिटी का हमको सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, फिनाप्थलीन इंडिकेटर लगेगा, मिक्स इंडिकेटर हमको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, मेथाइल रेड और हमको क्या लगेगा, ब्रोमोक्रिस्टलाल रेड, दोनों का मिक्स करके हम मिक्स इंडिकेटर बनाते हैं, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरे पास केमिकल का हो जाएगा, जिसमें सिंपल तो इंक्लूड है। सिंपल के बिना हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रिक्वायरमेंट अपने आसपास रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं एल्कलिनिटी टेस्ट की ओर, कैसे करना है, ठीक। तो सबसे पहला याद रखिएगा, मैं क्या करता हूं, जो सिंपल आया है, ठीक है, जो सिंपल आया है लैब में, याद रखिएगा, उसका मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम उसका पीएच चेक करते हैं, ठीक है। पीएच चेक करते हैं तो सपोज करो उसका पीएच कितना आ गया है, याद रखिएगा 9.90 आ गया है। मतलब हमारे पास क्या है, ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता है 8.3 से लेकर 8.5 तक के। तब हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, इसका डबल टाइट्रेशन करना पड़ेगा। मेरा क्राइटेरिया क्या है, 8.83 से लेकर 8.85 तक के है। मतलब अगर 8.83 से ज्यादा आ गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका डबल टाइट्रेशन करना पड़ेगा। अभी हमारा जो सिंपल है उसका 9.90 आया है, मतलब हमारा डबल टाइट्रेशन करना पड़ेगा। अब हम इसको कुछ नहीं करते, रख दिए इसी से, याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक 500 ml का, याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, बीकर या कोनिकल फ्लास्क। जनरली हम कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेशन अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से 20 ml जो वाटर सिंपल है, इसका हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं, ठीक है। 20 ml हम क्या लेते हैं, तो वाटर सिंपल लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब 20 ml ले लिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं, इसमें फिनाप्थलीन इंडिकेटर लिखते हैं, ठीक है। ये फिनाप्थलीन इंडिकेटर जैसे ही आप डालोगे, कितना, 2 से 4 ड्रॉप, तो सॉल्यूशन का कलर आपका क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। क्यों पिंक कलर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिक नेचर का है ना, और बेसिक नेचर में फिनाप्थलीन पिंक देता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाता है। अब पिंक कलर हो गया तो अब हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 0.02 नॉर्मलिटी का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट मेरा क्या रहेगा, तो याद रखिएगा, इन पॉइंट मेरा हो जाएगा पिंक कलर से लेकर क्या हो जाएगा, कलरलेस तक। पिंक कलर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसका कलरलेस, मतलब ये कलर जब तक गायब नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, टाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो टाइट्रेशन हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं। तो सपोज करो कितना आ गया, इसका इन पॉइंट हमारा आ गया 10 आ गया, ठीक, 10 ml हो गया। अब इसको आपको याद रखना है, ये पहला के लिए हो गया, ठीक। जैसे मैं क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका टाइट्रेशन करने लगा तो मेरे पास क्या हो गया, उसका 10 में आया और वो कलर गायब हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ये तो हमने ले लिया फिनाप्थलीन इंडिकेटर। अब फिर इसी सिंपल को फेंकना नहीं है, इसी सिंपल को आपको क्या करना है, रखना है, और इसमें आपको मिक्स इंडिकेटर डालना है, ठीक है। मिक्स इंडिकेटर किसका किसका है, तो ये है मेथाइल रेड का, मेथाइल रेड प्लस
मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रोमोक्रिस्टाल, ठीक है, ब्रोमोक्रिस्टाल रेड का, या तो आपको क्या मिलेगा, ये मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज का हम दोनों का मिक्स इंडिकेटर बनाते हैं, नहीं मिलेगा तो मिथाइल ऑरेंज भी चलेगा। ठीक, इंडिकेटर का मैं क्या डालता हूं, 2 से 4 ड्रॉप डालता हूं। ठीक, तो मेरे पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर इस बार हो गया येलो कलर, लाइट येलो कलर बोल सकते हैं, येलो कलर हो गया। ठीक है, येलो कलर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से 0.02 नॉर्मलिटी का मैं क्या करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से इसका टाइट्रेशन करता हूं। टाइट्रेशन भी कैसे करना है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इन पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा, तो इन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इन पॉइंट के लिए आपको पता करना होगा, इन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इन पॉइंट आपका हो जाएगा येलो टू रेड कलर, याद रखिएगा, येलो टू लाइट रेड ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, येलो कलर टू मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, येलो कलर टू मेरे पास हो जाएगा रेड कलर या पिंक कलर जो भी आए वो आपका क्या रहेगा, इन पॉइंट रहेगा। तो सपोज करो हमारा कितना ml में आ गया, ये 2 ही ml में हमारे पास आ गया। ठीक, आप ब्यूरेट को भर लीजिएगा या कम कर लीजिएगा। ब्यूरेट का रीडिंग कैसे देखना है, जैसे 10 में हम लिए थे, अगर 10 से हम देखिए 12 तक आया तो 10 तक तो मेरा पहला हो गया और 12 में आया वो मेरे पास दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है क्या चीज, एल्कलिनिटी के लिए। अब आपके पास आता है एक कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन मेरे पास फिनाप्थिलीन के लिए हो जाएगा। फिनाप्थिलीन के लिए हम देखते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीवी इंटू नॉर्मलिटी ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा H2SO4 इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा 50,000। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर है 50,000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल वेट। अब हम देखते हैं टीवी हम कितना आए थे, 10 आया है। 0.02 नॉर्मलिटी हमारे पास क्या है, ये H2SO4 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल वेट 20। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 एकम 10 दूने, ये 50 एकम 50 25 25,000 हो गया। अब इसका गुणा हम 2 से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है ये 500 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, मिलीग्राम पर लीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, तो याद रखिएगा किसका हो गया है, ये फिनाप्थिलीन के लिए। अब हम देखते हैं टोटल एल्कलिनिटी। याद रखिएगा टोटल एल्कलिनिटी मतलब ये मेरे पास ये पहला फिनाप्थिलीन डाले थे उसका कैलकुलेशन है। हमने 2 बार इंडिकेटर यूज किए हैं, तो 2 बार टाइट्रेशन किए हैं, तो 2 बार उसका हमारे पास कैलकुलेशन रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको ए माने हैं, सपोज करो A प्लस बी क्यों लिख लिए, तो ए मेरे पास फिनाप्थिलीन का है। ठीक है, इसको ए मान लीजिए आप, और बी मेरे पास जो हम किए हैं मिक्स इंडिकेटर वो वाला, इनटू मेरे पास हो जाएगा नॉर्मलिटी। आप नॉर्मलिटी डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.02, ये किसका नॉर्मलिटी है आप जान रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा न्यूमेरिकल फैक्टर, डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या हो जाएगा सिंपल वेट। ठीक, अब मैं देखता हूँ A प्लस बी, तो 10 मेरे पास पहला आया है, 2 आ गया मतलब 12 हो गया, इंटू 0.02 नॉर्मलिटी हो गया, इंटू 50,000 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक, इंटू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20 हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब पूरा को जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 650 मिलीग्राम पर लीटर मेरे पास क्या हो जाता है, टोटल एल्कलिनिटी हो जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर से आपको टोटल एल्कलिनिटी आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो एक बार इसको क्विक रीजन की तरह समझ लीजिए ताकि आपको जो सुना हुआ बात बहुत लंबे समय तक के याद रहता है। आप एक बार सुन लीजिएगा तो कहीं भी इंटरव्यू दिलाने जाएंगे तो एकदम एक बार में बता लेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एल्कलिनिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहला मेजर रूल हमारे पास होता है पीएच। आपको सबसे पहला पीएच चेक करना पड़ेगा। पीएच उसका अगर आता है लिमिट में 8.3 से कम आता है तो एक बार टाइट्रेशन करना है, 8.5 से जाता है तो आपको 2 बार टाइट्रेशन करना है। हमने सबसे पहले इसका पीएच चेक किया तो 9.90 आया, मतलब इसका हम 2 बार टाइट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक 5 ml का कॉनिकल फ्लास्क लिया है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा 20 ml जो सिंपल आया है 9 pH का उसका लेते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या डालते हैं 2 से 4 ड्रॉप हम डालते हैं फिनाप्थिलीन इंडिकेटर। जैसे आप फिनाप्थिलीन इंडिकेटर डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर। क्यों होता है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन का जो बेस में डालते हैं फिनाप्थिलीन तो क्या हो जाता है पिंक कलर। अब हम 0.02 नॉर्मलिटी का हम क्या बनाए हैं, हम बनाए हैं H2SO4, जिससे हम क्या करते हैं उसका टाइट्रेशन करते हैं। कब तक के करना है, तो कलर चेंज तक के। जैसे कलर चेंज होता है आपको स्टॉप करना है। तो सपोज करो 10 में हमारा क्या हो जाएगा, पहला टाइट्रेशन खत्म। ठीक, सॉल्यूशन को फेंकना नहीं है, आपको रखना है। उसी से हम क्या करते हैं, उसी सॉल्यूशन में जो कलरलेस हुआ उसमें हम मिक्स इंडिकेटर डालते हैं, मेथाइल रेड प्लस ब्रोमोक्रिस्टाल रेड का, या आप क्या डाल सकते हो, मेथाइल ऑरेंज डाल सकते हैं। दोनों को मिक्स करिएगा, फिर वो हमारे पास मिक्स इंडिकेटर के रूप में यूज हो जाता है।
तो इसका 2 से 4 ड्रॉप डालते हैं तो येलो कलर हो जाता है। येलो कलर होता है, फिर हम इसको फिर से 0.02 नॉर्मलिटी का हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से फिर उसको टाइट्रेशन करते हैं। तो इन पॉइंट हमारे पास इस बार क्या आता है, येलो टू रेड कलर। तो सपोज करो 2 ml में आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरे पास फिनोप्थिलीन के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, टीवी इंटू नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इंटू क्या हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय सिंपल वेट। ये कैलकुलेशन करने पे हमको 500 मिला। दूसरा कैलकुलेशन A प्लस बी इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा 0.0 नॉर्मलिटी हो जाएगा इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय सिंपल वेट। पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो 650 mg पर लीटर आता है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल एल्कलिनिटी निकालने का मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। राइट, एक बार स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आप एक ही इस पेज में आप क्या कर सकते हो, पूरा इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। राइट, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि इस प्रकार से वीडियो वो भी ज्यादा से ज्यादा पा सके, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू।